हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब। तो आज आपको यहाँ पे कोई रेसिपी नहीं मिलने वाली क्योंकि हम लोग जा रहे हैं 2 दिन के लिए दिल्ली। थोड़ा सा कुछ काम है हम लोगों को, तो हम लोग 2 दिन के लिए दिल्ली जा रहे हैं। तो सोचा ऐसे ही दिल्ली का एक व्लॉग बना लें आप लोगों के लिए। तो ये हम लोग अभी घर से निकले हैं। हमारी फ़्लाइट थी सुबह 5:30 बजे की। तो ये अब हम एयरपोर्ट के लिए निकले हैं। ये करीब बज रहे थे कुछ रात के 3, 2:30 के आसपास कुछ बजे हम लोग घर से निकले थे। हमारे यहाँ से एयरपोर्ट नज़दीक है ना। तो ये हम पहुँच चुके हैं हमारा डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे। काफ़ी खाली है ना। तो यहाँ पर हमारा जो बैगेज वगैरह सब कुछ हो चुका था, हमारे को बोर्डिंग पास मिल चुके थे। तो अब हम जा रहे हैं गेट की तरफ जहाँ से हमें एयरलाइंस लेनी होती है। तो ये रहे हमारे बोर्डिंग पास। तो मैं जा रही थी मेरी मम्मी के साथ और मेरे 2 बच्चों के साथ। यहाँ पर हमें बहुत भूख लग रही थी। वेंडिंग मशीन दिखी बट वो वर्क ही नहीं कर रही थी, चालू ही नहीं थी। और कुछ था ही नहीं, एयरपोर्ट भी खाली था, इतना कुछ भी खाने पीने का भी नहीं था। भूख भी बहुत लगी थी। फिर वहाँ पर एक कैफ़े दिखा, हम लोग थोड़ा आगे की तरफ गए तो यहाँ से हमने कॉफ़ी वगैरह लिए। बाकी कुछ इतना खास खाने लायक तो था नहीं। तो ये हमने ले ली मस्त गर्मा गर्म कॉफ़ी। तो ये आ गई थी हमारी मस्त गर्मा गर्म कॉफ़ी। हमने कॉफ़ी एंजॉय करी। उसके बाद थोड़ा थोड़ा नींद आने लगी पर हम लोग सोए नहीं, बच्चे सो गए थे। फिर ये हमारी जो बस थी जो हमें रनवे के पास ले जाती है। यहाँ पे हमने फ़्लाइट बोर्ड कर ली। अब हम बैठे थे, थोड़ा ऐसे ही बाहर का मस्त नज़ारा ले रहे थे। यहाँ पर 5:50 को टेक ऑफ हुआ। तो मैं तो फ़्लाइट में जाते साथ बैठते साथ ही सो गई थी और लैंडिंग के टाइम पर ही मेरी आँख खुली तो ये मस्त मुझे सनराइज़ दिखा। सुबह सुबह 7:30 बजे के करीब हम लोग दिल्ली लैंड कर चुके थे। ठंड वैसे सब बोल रहे थे कि 10 डिग्री है, वेदर भी दिखा रहा था, पर इतना कुछ महसूस नहीं हुआ। इससे पहले हम लोग 15 दिन पहले भी जब दिल्ली गए थे तभी काफ़ी ठंड थी, मगर इस बार नहीं थी। तो ये फिर से बस आई, बस में बैठ के वापस हम लोग एयरपोर्ट पर आए। ये हमारा बैगेज आ गया था बेल्ट पर। तो अब हम निकल रहे हैं एयरपोर्ट से बाहर। बहुत भूख भी लग रही थी, थके हुए भी बहुत थे हम लोग। सबसे पहला जो हमारा काम था वीज़ा का, हम उसी के लिए गए थे। तो हमने सबसे पहला हमारा वो काम पटाया। एयरपोर्ट से सीधा हम एम्बेसी गए। उसके बाद हम यहाँ तक पहुँच। ये हम लोग को वहाँ पर भेल वाले चचा दिख गए, तो उससे हम लोगों ने मस्त भेल लिए, भेल वेल खाए। मैंने तो नहीं खाई, बच्चे लोग ने खाए। तो अब हमारा काम हो चुका था। उसके बाद हम लोग ने एम्बेसी के बाहर से ऑटो लिए और अब हम जा रहे हैं होटल के लिए। पहली बार ऐसा हम लोगों ने ऑनलाइन होटल बुक नहीं करी क्योंकि हम लोग को कुछ श्योर नहीं थे हम लोग कि हमें कितना टाइम लगेगा या क्या, मगर हमें रुकना पड़ा वहाँ पर एक दिन। तो हम लोग फिर होटल के लिए गए। तो ये हम लोग का होटल का रूम था।
ये होटल हम लोग ने पहाड़गंज पे लिए, होटल दिल्ली पे जो एरिया है पहाड़गंज का। हमें एक्चुअली रुकना था जामा मस्जिद की तरफ, मगर वहाँ पर कुछ 26 जनवरी की वजह से सारा कुछ बंद था, तो वहाँ पर हमें होटल वगैरह नहीं मिली। तो फिर पहाड़गंज जो वहाँ का एरिया है वो वहाँ पर सारी लाइन से होटल्स ही है। हम लोग सामान वगैरह रखे, थोड़ा फ्रेश हुए, फिर भूख बहुत लगी थी। हम लोग ने अब तक कुछ नहीं खाया था, 12:30-1 बजने को आ गए थे। फिर हम लोग निकले कुछ खाने के लिए। हम यहाँ से गए जामा मस्जिद की साइड पर रिक्शा लेकर। तो ये हम लोग पहुँच चुके थे जामा मस्जिद। यहाँ से हम लोगों ने थोड़ा नाश्ता वगैरह किया। थके हुए बहुत थे, नींद भी बहुत थी सबकी आंखों में, मगर भूख भी बहुत लगी थी। तो दिल्ली में जो हमें सुबह में यही मिला, पूरी भाजी जो मिला हम लोगों ने खा लिया। हालांकि वहाँ पे चीज़ें बहुत थी खाने की, मगर भूख बहुत थी, इतना कुछ ढूंढे ही नहीं। हम लोग सामने जो दिखा सबसे पहला वही रेस्टोरेंट में घुसे और नाश्ता वगैरह करके हम लोग बाहर निकले। ये बच्चों ने लस्सी वगैरह लिए थे। फिर ये यहाँ से हम लोग ने शाही टुकड़ा लिए। ये एक्चुअली 15 दिन पहले भी हम लोग जब आए थे ना, तब मुझे बहुत अच्छा लगा था, हम लोग ने खाए थे। तो ये इसका टेस्ट मेरे को वापस खाना था, मतलब चखना था, मेरे को वापस से खाना था, मेरा मन नहीं भरा था। फिर ये खाने पीने के बाद हम लोग जामा मस्जिद के बिल्कुल साइड में ही मीना बाज़ार है, तो हम लोग थोड़ा मार्केट घूमने के लिए मीना बाज़ार अंदर गए। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब पाकिस्तानी ड्रेस मटेरियल्स मिल जाएंगे, फिर फ्रेम वगैरह जो इस्लामिक है वो मिलेगी हमें। कपड़े वगैरह का अच्छा मार्केट है ये। बर्तन वगैरह आप लोगों को मिलेंगे बहुत अच्छा, मतलब मार्केट बहुत बड़ा है। पूरा मार्केट तो हम लोग घूमे भी नहीं, थोड़ा जो हम लोग को शुरू में ही काम था तो हम वहीं गए। ये है सामने बर्तन की दुकानें थी, मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी जो हमारे मुंबई में ऐसी मिलती भी नहीं है। फिर मार्केट घूमने के बाद हम लोग बाहर निकले तो मुझे ये दिखा, ये स्वीट पोटैटो था और स्टार फ्रूट था, उसका मिक्स करके ये लोग चाट बनाते थे। वो इतना टेस्टी था, मतलब बहुत ज़्यादा ही टेस्टी था। ऐसा हम लोग के तो मुंबई में कुछ मिलेगा ही नहीं खाने के लिए। तो ये बहुत अच्छा लगा था, हमने ट्राई किया, कुछ अलग दिखा। तो इसका स्टार फ्रूट के साथ में इसका कॉम्बिनेशन बहुत मस्त था। इनके जो मसाले होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते, बहुत टेस्टी होते हैं। फिर हम लोग साइकिल वाली रिक्शा में बैठे थे ना, हाँ, यहाँ से फिर हम लोग साइकिल वाली रिक्शा में बैठे और हम लोग फिर चांदनी चौक गए। मतलब हम लोगों ने रिक्शा वहाँ पर, ओला, साइकिल वाली रिक्शा, ई रिक्शा, सब में बैठे। तो यहाँ पर मार्केट वगैरह सब कुछ घूमने के बाद चांदनी चौक पहुँचे तो हम लोग को शाम हो गई थी। तो फिर हम लोग ने थोड़े से चाट वाले भैया दिखे, हम लोगों ने यहाँ की चाट खाए। तो ये दही पापड़ी चाट थी और पानी पूरी वगैरह थी इनके पास, और ये भल्ला पापड़ी चाट थी जो ये हम लोग ने लिए थे। ये भी बहुत टेस्टी थी, मतलब अच्छा, कुछ यूनिक टेस्ट था, जैसा हम मुंबई में खाते वैसा नहीं था। वहाँ का पानी पूरी का पानी भी बहुत अच्छा होता है, ना ज़्यादा तीखा था ना मीठा था ना, मतलब बहुत अच्छा टेस्ट था, एकदम परफेक्ट बैलेंस वाला। फिर ये दिखी दौलत की चाट, ये नाम पढ़ के कुछ मतलब अलग लगा, और सारे जो जितने भी भैया थे जो ये चीज़ बेच रहे थे सब पर दौलत की चाट ही लिखी हुई थी। तो हम लोगों ने सोचा ट्राई करे हुए। तो ये एक केसर और इलायची टाइप कहने से एक फोम टाइप था ये। इस पर ये लोग ने पिसी हुई शक्कर और रोस्टेड खोया डाल के
दिए थे, वो भी बहुत अच्छा था। 50 रुपये का था वो, एक छोटे से जो डब्बे में था। ये सारी चीज़ें थी वहाँ पर खाने पीने की, मगर पेट हमारा बहुत फुल हो चुका था तो कुछ भी खाने की गुंजाइश नहीं थी। फिर हम लोग थोड़ा होटल गए, होटल में जाके रेस्ट करे, थोड़ा सोकर फिर हम लोग वापस आए जामा मस्जिद की तरफ, क्योंकि रात का खाना खाना था हमें। जहाँ पर हम लोग रुके थे वहाँ पर था ऑपोजिट में मैकडॉनल्ड्स वगैरह भी था, मगर हमें दिल्ली का फूड खाना था, ट्राई करना था कर। तो यहाँ पर जो जामा मस्जिद है उसके ऑपोजिट में सारे नॉन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स हैं। यहाँ का एक बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है कुरैशी सीख कबाब, तो हम लोग ने वहीं से खाए। वैसे तो करीम भी बहुत फेमस है, हम लोग लास्ट टाइम जब आए थे तो हम लोग करीम में खाए थे, तो इस बार हम लोग ने कुरैशी सीख कबाब में खाया, कबाब कॉर्नर। मतलब यहाँ पर भी ये लोग मस्त मटन सीख, चिकन सीख, उस पर इतना सारा बटर ऊपर से डाल के देते हैं, और रुमाली रोटी होती है उससे खाओ, तो ये भी बहुत टेस्टी था। तो आप लोग देखिए कितना बटर वगैरह ऊपर से वो लोग ने डाल के दिए थे। हम लोगों ने चिकन सीख मंगाए थे। फिर खाना वाना खाने के बाद हम लोग थोड़ा वॉकिंग मार्केट घूमे। तो ये यहाँ पर फिर से मैंने शाही टुकड़ा ली, मगर जो मैंने पहले खाई थी उसका टेस्ट बहुत अच्छा था। ये दूसरी जगह से लिए ना, इसमें मज़ा नहीं थी, बिल्कुल वैसा नहीं था। तो ये मैंने ऐसे ही ली थी कि हम लोग होटल पर जाके बाद में खाएंगे, मगर कोई खाया ही नहीं। तो सही में दिल्ली की रौनक देखिए आप लोग, कितनी लाइटनिंग, कितना मतलब गर्दी, इतनी भीड़ भाड़ थी यहाँ पर। और लास्ट में हम लोग ने खाए पाइनएप्पल, मस्त पाइनएप्पल खाए पिए, फिर रिक्शा लिए वापस हम लोग हमारे होटल की तरफ निकल गए। तो कैसा लगा आप लोगों को हमारा ब्लॉग? तो इसका सेकंड डे का भी ब्लॉग है, वो भी हम लोग जल्दी अपलोड करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के अल्लाह हाफ़िज़।